Hello, my dear students. A very happy good morning to all of you. Today I am going to teach you lesson third, a father's letter, written by William Hazlitt Sir. This is your lesson from textbook Spectrum. Okay. The whole lesson is written in the form of a letter. ये पूरा का पूरा जो लेसन है वो एक लेटर की फॉर्म में एक पिता के द्वारा, पिता कौन है यहाँ पर, हमारे ऑथर हैं विलियम हैजलिट सर. At what stage does a child need the parents' advice the most? Okay, you are looking here the picture of lesson third. Okay. The author of this lesson is William Hazlitt, and this lesson is written in the form of a letter. एक लेटर के रूप में इस लेसन को उन्होंने लिखा है. ये लेटर जो है उन्होंने अपने बच्चे के लिए, अपने सन के लिए लिखा है. उनका जो पुत्र है वो उसे स्कूल में एडमिशन दिलाया गया है, और चूंकि उसका जो स्कूल है वो कैसा है, छात्रावास वाला है, तो अब उनका जो सन है वो छात्रावास में पढ़ने जाएगा. तो यहाँ पर जो हमारे ऑथर हैं विलियम हैजलिट सर, उन्होंने अपने बेटे के लिए एक लेटर लिखा है और उसको एडवाइस दी है कि आगे उसे अपनी स्कूल लाइफ को कैसे प्रिपेयर करना है और जो भी डिफिकल्टीज हैं उन्हें उसको कैसे हैंडल करना है. ओके, so I starts the lesson. Okay, my dear little fellow, as you know that this lesson is in the form of a letter, so the author has addressed here his son. उन्होंने अपने बेटे को यहाँ पर एड्रेस किया है. माई डियर लिटिल फेलो. लिटिल फेलो माने मेरे छोटे प्यारे से, फेलो मीन्स होता है वैसे साथी, यहाँ पर माई डियर यानी मेरे प्रिय. ओके, लिटिल मीन्स छोटे से, क्योंकि अभी उनका जो सन है वो छोटा सा ही है. ओके, यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल एंड may consider this as your first entrance into the world. Okay, ऑथर कहता है यहाँ पर you are now going to settle at school. अब आप क्या करने वाले हो, सेटल होने वाले हो, व्यवस्थित होने वाले हो. कहाँ पर, स्कूल में. जैसा कि मैंने ऊपर मेंशन किया है कि उसका जो स्कूल है उसके उनके बेटे का वो क्या है, एक हॉस्टल है, छात्रावास है, और वहां पर अब उनका बेटा रहने वाला है. सो हियर ही मेंशन सेटल, यानी वहां पर वो रहने वाला है. ओके, एंड मे कंसीडर दिस, और यह समझा जाना चाहिए, एंड मे कंसीडर, और मुझे लगता है कि दिस ऐसा, एज योर फर्स्ट एंट्रेंस, यह आपका पहला कदम है. एंट्रेंस यानी कदम, पहला पड़ाव है. इनटू द वर्ल्ड, संसार में. ऐसे लग रहा है कि अब आप संसार में अपना पहला कदम रखने वाले हो. एज माई हेल्थ इज सो इनडिफरेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि मेरा जो स्वास्थ्य है वो कैसा है, इनडिफरेंट. इनडिफरेंट मीन्स नॉट वेरी गुड, नॉट गुड, इट्स बैड, यानी मेरी तबीयत ठीक नहीं है. एंड आई मे नॉट बी विद यू लॉन्ग, और हो सकता है, मे, यहाँ पर MAY मे का यूज किया गया है. सो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है. ओके, और ये हो सकता है क्या, कि मैं आपके साथ ज़्यादा दिन तक ना रहूं. लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स काफ़ी समय तक. ओके, आई विश टू लीव यू सम एडवाइस द बेस्ट आई कैन. इसीलिए मेरी ये इच्छा है, मेरी विश मीन्स कामना है, इच्छा है कि मैं आपके लिए कुछ छोड़ करके जाऊं. यू सम एडवाइस, कुछ सलाह, जो कि कहते द बेस्ट आई कैन, जो कि सबसे बेस्ट होगी, जो कि मैं कर सकता हूँ. फॉर योर कंडक्ट इन लाइफ, ताकि आप अपने आगे के जीवन को जी सकें. बोथ दैट इट मे बी ऑफ यू, may be used to you, and
एज समथिंग टू रिमेंबर बाय मी। और यह शायद दोनों ही प्रकार से यूजफुल रहेगी। एक तो आपके लिए अच्छी रहेगी और दूसरे इसी बहाने से आप मेरे को याद कर लेंगे। रिमेंबर मी बाय, इस सलाह के द्वारा आप जब भी मेरी सलाह को याद करेंगे तो आप मुझे भी याद कर लेंगे। I may at least be able to caution you against my own errors if nothing else। यदि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ तो कम से कम at least, कम से कम मैं तुम्हें सलाह तो दे ही सकता हूँ ताकि आप कोई एरर्स ना करें। एरर्स यानी गलतियाँ। ओके, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ I have completed. I hope you understand it very well. Okay. Now I come on second paragraph. As we went along to your new place of destination, you often repeated that you does see that they were a set of stupid, disagreeable people, meaning the people at the school. You were to blame in this. Here author says, यहाँ पर author कहता है कि उसका जो son है वो अपनी यात्रा पर जाने वाला है। डेस्टिनेशन मीन्स यहाँ पर यात्रा होती है, एक पड़ाव होता है, एक लक्ष्य होता है जिसे कि हम पाना चाहते हैं। तो न्यू प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन यानी अब अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आपको अकेले ही जाना होगा। अलोंग टू योर न्यू। ओके, यू ऑफन रिपीटेड, और आपने मुझसे कई बार ऐसा बोला है, रिपीट किया है। रिपीट यानी कई बार बोला है। यू ट्रस्ट यानी तुमने इस बात की हिम्मत की है, ऐसा बोला है। दैट दे वर अ सेट ऑफ स्टूपिड, यहाँ पर सेट ऑफ स्टूपिड से मतलब एक जो उसके स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं तो उसने बोला होगा कि वो सबके सब क्या हैं, स्टूपिड हैं, मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं। डिसएग्रीबल पीपल यानी अच्छे लोग नहीं हैं। उसने अपने स्कूल के लिए ऐसा बोला है, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए ऐसा बोला है। तो मीनिंग द पीपल एट द स्कूल, और जो उसके स्कूल में जो लोग रहे हैं। तो ऑथर यहाँ पर कहता है कि यू वर टू ब्लेम इन दिस, इस तरीके से आप उन पर दोषारोपण कर रहे हो। इट इज ए गुड ओल्ड रूल, यह एक पुराना नियम है, अच्छा नियम है। गुड ओल्ड रूल टू होप फॉर द बेस्ट, कि आप हमेशा ही जो भी करें उसमें होप करें कि वो सब कुछ अच्छा ही होगा। होप फॉर द बेस्ट यानी कि मैं जो कुछ भी करूँगा सब कुछ वह बेस्ट होगा, बहुत अच्छा होगा। ऑलवेज माई डियर और बिलीव थिंग्स टू बी राइट टिल यू फाइंड दैम टू द कॉन्ट्रेरी। इसीलिए माई डियर बिलीव, लेखक कहता है कि माय डियर मेरे पुत्र, इसलिए हमेशा विश्वास रखो चीज़ों में। टू द राइट, उन्हें हमेशा सही मानो, उचित मानो। टिल यू फाइंड देम, जब तक कि तुम उन्हें नहीं पाते हो। फाइंड कि कॉन्ट्रेरी हैं वो आपके लिए, जब तक कि वो आपके समक्ष आकर के पूरी तरीके से विपरीत ना हो जाएं तब तक उन चीज़ों को हमेशा ही आप राइट माने, सुइटेबल माने अपने लिए। एंड इवन देन इंस्टेड ऑफ irritating yourself against them, endeavor to put up with them as well as you can। और ऑथर कहता है कि जो भी चीज़ें हैं उनसे आप इरिटेट मत हो, चिढ़ो मत, जब तक कि वो सारी की सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हो जाती हैं। और अगर अगेंस्ट भी होती हैं तो एंडेवर, आप प्रयत्नशील रहें, प्रयास करें। टू पुट अप विद दैम एज वेल एज यू कैन, कि उन चीज़ों को आप सही कर लें, उनको मैनेज कर लें, उनको अपने अनुरूप बना लें। स्थितियाँ चाहे कैसी भी रहें पर आप उन्हें अपने अनुकूल बना लें। इफ़ यू कैन नॉट अल्टर देम, अगर आप उन्हें नहीं बदल सकते हैं, परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं, चीज़ों को नहीं बदल सकते हैं, तो आप उनको ज्यों का त्यों अपना लें, अपने आप को उनकी अनुरूप ढाल दें। अल्टर मीन्स बदलना। ओके, यू सैड यू वर श्योर यू शुड नॉट लाइक द स्कूल वेयर यू वर गोइंग। This was
wrong. आपने ऐसा बोला है कि यू आर श्योर, आप बिल्कुल निश्चित हो कि वो स्कूल अच्छा नहीं है, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं जहाँ पर कि आप जा रहे हो जिस स्कूल में, तो आप हमेशा ही उसके विपरीत रहे हो, आप स्कूल जाना पसंद नहीं कर रहे हो, तो यह गलत है। क्योंकि वॉट यू मीन्ट, इस सब का मतलब तो ये निकलता है दैट यू डिडंट लाइक टू लीव होम, कि आप घर को छोड़ना ही नहीं चाहते हो, आप घर से स्कूल जाना ही नहीं चाहते हो, इसीलिए आप बार बार स्कूल की अपोजिट जा रहे हैं। बट यू कुड नॉट टेल whether you should like the school or not till you had given it a trial. लेकिन आपको उस स्कूल के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए till you had given it a trial, जब तक कि आप उसे एक अवसर नहीं देते हो, आप उसे जान नहीं लेते हो, तब तक उसके बारे में, स्कूल के बारे में आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अदरवाइज your saying that you should not like it was determining that you would not like it. नहीं तो आपकी ये कहना कि वो अच्छा नहीं है, उससे ये सिद्ध होता है कि आप उसे पसंद नहीं करते हो। Never anticipate evils, or because you cannot have things exactly as you wish, okay, make them out worse than they are through mere spite and willfulness. कभी कहता है, सॉरी ऑथर कहता है पर कि एंटीसिपेट इवल्स, किसी भी चीज के बारे में एंटीसिपेशन रखना, पूर्वानुमान रखना, पहले से ही ये सोचना कि वो चीज गलत ही होगी, और बिकॉज यू कैन नॉट हैव थिंग्स एग्जैक्टली, और क्योंकि वो थिंग्स जो आपने सोची थी एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसी नहीं होती हैं जैसे कि आपने विश की थी, जैसे कि आपने इमेजिन की थी कि वो चीज ऐसी रही होगी, या वो स्कूल ऐसा रहा होगा, या वो लोग ऐसे रहे होंगे, आपको सेम टू सेम नहीं मिलते हैं, और तो आप उसके बारे में पहले से ही ये सोच रहे कि वो गलत है। ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपके जो थॉट्स है दे आर थ्रू मेयर स्पाइट एंड विलफुलनेस। अगर आप ऐसा सोचते हो कि जैसा आपने सोचा था चीजों के बारे में, जगह के बारे में, लोगों के बारे में, अगर वो सेम टू सेम वैसी ही हैं, तो इसका अर्थ ये होगा कि आप अपनी मनमानी वहां पर दिखा रहे हैं, क्योंकि जो थिंग्स होती हैं वो हमेशा ही आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। नाउ दिस इज थर्ड पैराग्राफ। ओके, यू सीम्ड एट फर्स्ट टू टेक no notice of your school fellows, or rather to set yourself against them because they were strangers to you. You seemed at first to take no notice of your school fellows. आपके स्कूल के जो फेलोज रहे होंगे, जो आपके साथी रहे होंगे, एट फर्स्ट जब उन्होंने आपको पहली बार देखा होगा तो उन्होंने कोई नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि और रादर टू सेट योर सेल्फ अगेंस्ट देम, और ये भी हो सकता है कि वो आपके अगेंस्ट रहे हों, जैसा आपने सोचा हो वैसे ना रहे हों, बिकॉज दे वर स्ट्रेंजर्स टू यू, क्योंकि वो सारे के सारे आपके लिए स्ट्रेंजर्स थे, अजनबी थे, और आप उनके लिए अजनबी थे। वो आपके बारे में कुछ जानते ही नहीं थे और आप उनके बारे में भी कुछ नहीं जानते थे, इसीलिए आपको वो इरिटेटिंग लगे होंगे। They knew as little of you as you है, वो आपके बारे में as you did of them. They knew a little, आपके बारे में वो सिर्फ a little बिल्कुल थोड़ा सा जानते होंगे, of you आपके बारे में, जैसे कि you did of them आप उनके बारे में जानते हो, इतना ही वो आपके बारे में जानते थे।
So this would have been a reason for their कीपिंग अवॉइड, और शायद यही वो रीजन रहा होगा कि उन्होंने आपको अवॉइड किया होगा. कीपिंग अलोफ फ्रॉम यू एज वेल, आपको अपने आप से अलग थलग उन्होंने रखा हो, शायद यही रीजन रहा हो. विच यू वुड हैव फेल्ट एज ए हार्डशिप, जिसकी वजह से आपको वो सारी की सारी कठिनाइयाँ महसूस हुई हों, आपको वहाँ अच्छा ना लगा हो. लर्न, याद रखो हमेशा. नेवर टू अदरवाइज लर्न नेवर टू conceive a prejudice against others because you know nothing of them. याद रखो माय डियर सन, इस बात को आप याद रखें कि नेवर टू कंसीव, आप कभी भी ये धारण नहीं करेंगे, कभी भी नहीं सोचेंगे. अ प्रेजुडिस, पहले से ही नहीं सोचेंगे. अगेंस्ट अदर्स, दूसरों के बारे में आप बुरा नहीं सोचेंगे, कोई भी धारणा आप पहले से ही नहीं बनाएंगे. बिकॉज यू नो नथिंग ऑफ देम, क्योंकि आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं. इट इज बैड, यह बुरी बात है. रीजनिंग एंड मेक्स एनिमीज ऑफ हाफ द वर्ल्ड, और इससे क्या होता है कि हम हाफ ऑफ द वर्ल्ड, आधे संसार को अपना क्या बना लेते हैं हम, एनिमीज. मेक्स एनिमीज, उनसे हम शत्रुता रख लेते हैं. क्यों? क्योंकि हम पहले से ही उस इंसान के बारे में, उस मनुष्य के बारे में पूर्व धारणा बना लेते हैं कि ये तो निश्चित ही खराब मनुष्य होगा. तो इसका फिर परिणाम क्या होगा कि वो हमारे अगेंस्ट ही हमें मिलेगा. ओके, डोंट थिंक इल ऑफ दैम, किसी के बारे में आप गलत मत सोचें, उनके बारे में आप गलत मत सोचें. टिल दे बिहेव इल टू यू, जब तक कि वो आपके साथ बिहेव ऐसा ना करें, मतलब जब तक वो आपके साथ बुरा बर्ताव ना करें, आप उनके बारे में गलत ना सोचें. एंड देन स्ट्राइव टू अवॉइड द फॉल्ट्स विच यू सी इन दैम, और फिर भी इसके बावजूद भी आप एक कोशिश करें, अवॉइड करें उनके फॉल्ट्स को, उनकी गलतियों को अनदेखा करें. आप जितना आपसे हो सकता है आप उनकी गलतियों को अवॉइड करने की कोशिश करें. दिस विल डिसआर्म देयर हॉस्टिलिटी, और इसका परिणाम क्या होगा कि उनकी जो हॉस्टिलिटी है, जो उनकी शत्रुता है, वो समाप्त हो जाएगी. जब आप उनकी गलतियों को इग्नोर करेंगे तो वो डेफिनेटली आगे चल करके आपसे फ्रेंडशिप कर ही लेंगे. सूनर देन पिक और रिसेंटमेंट और कंप्लेंट, आप तुरंत ही उन पर कोई अपनी नाराजगी ना जताएं, उनकी कोई भी शिकायत ना करें, तो इससे वो आपके कुछ समय बाद दोस्त बन जाएंगे अपनी शत्रुता को छोड़ करके. नाउ दिस इज द फोर्थ पैराग्राफ. I thought you were disposed to criticize the dress of some of the boys as not so good as your own. Never despise anyone for anything that he cannot help, least of all for his poverty. I thought, मैं सोचता हूँ, you were disposed to criticize the dress of some of the boys. आप कुछ बच्चों की ड्रेस को देख करके आप उनको डिस्पोज्ड करते हो, उनको नीचे गिराने की कोशिश करते हो, उनको ह्यूमिलिएट करते हो, उनकी हंसी उड़ाते हो. किसी भी स्टूडेंट्स की ड्रेस को देख करके, बच्चों की ड्रेस को देख करके, क्योंकि एज नॉट सो गुड, क्योंकि उनकी जो ड्रेस है वॉज नॉट सो गुड एज यू, जैसी कि आपकी ड्रेस है वैसी उनकी ड्रेस नहीं है, तो आप उनको नीचा गिराने की, दिखाने की कोशिश करते हो. नेवर डेस्पाइज एनीवन, तो आप किसी के भी साथ ऐसा ना करें. फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए, ड्रेस क्या, कोई भी चीज हो, अगर उनके पास अच्छी नहीं है तो आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश ना करें. दैट ही कैन नॉट हेल्प, आप मदद नहीं कर सकते हो तो उनको नीचा ना दिखाएं. लिस्ट ऑफ ऑल फॉर हिज पॉवर्टी, उनकी दरिद्रता के लिए, उनकी गरीबी के लिए कभी भी उनका मखौल ना उड़ाएं. हियर यू आर लुकिंग द पिक्चर ऑफ ए स्कूल
गवर्नमेंट आप देख रहे हैं ना यहाँ पर एच एस स्कूल. हियर यू आर लुकिंग सम स्टूडेंट्स एंड हियर इज वन स्टूडेंट्स हु इज स्टैंडिंग हियर अलोन. यहाँ पर आप एक स्टूडेंट्स को अलग देख रहे हैं और बाकी स्टूडेंट्स को आप एक साथ देख रहे हैं. सब हंसी मजाक उड़ा रहे हैं उस स्टूडेंट्स का. तो ये बात गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें किसी का भी मखौल नहीं उड़ाना चाहिए. ओके. I would wish you to keep up appearances yourself as a defense against the idle sneers of the world. But I would not have you value yourself upon them. यहाँ पर जो हमारा ऑथर है वो क्या कहते हैं हमारे विलियम हैजलिट सर. आई वुड विश यू टू कीप अप. मैं ये विश करता हूँ, मैं ये कामना रखता हूँ, मैं इच्छा रखता हूँ टू कीप अप एप्रीहेंसेस योरसेल्फ एज ए डिफेंस. आप इन सारी चीज़ों से अपनी सुरक्षा करना. अगेंस्ट द आइडल स्नीयर्स. किसके विरुद्ध? जो आइडल स्नीयर्स है, घृणा है, जो बेकार की जो चीज़ें हैं आप उनसे अपने स्वयं की रक्षा करना. ऑफ द वर्ल्ड. जो संसार में जो घृणास्पद चीजें हैं उनसे बचने की कोशिश करना. बट आई वुड नॉट हैव यू वैल्यू योर सेल्फ अपॉन देम. लेकिन मैं तुम्हें ये सलाह भी देना चाहता हूँ कि हैव यू वैल्यू योर सेल्फ अपॉन देम. जो वैल्यूज हैं, जो अच्छी चीजें हैं, उन्हें हमेशा ही अपनाने की कोशिश करना. आई होप यू विल neither be the dupe nor victim of vulgar prejudices. और मुझे उम्मीद है कि आप कभी भी इन सब चीज़ों का शिकार नहीं बनोगे कि लोग आपसे घृणा करें, आपकी हंसी उड़ाएं, आपका मखौल उड़ाएं. तो आप कभी भी ऐसी चीज़ों का शिकार नहीं बनोगे और ना ही आप ऐसी चीज़ों को कभी भी करेंगे. नॉर विक्टिम ऑफ वल्गर प्रेजुडिसेस. इंस्टेड ऑफ सेइंग अबव, इन सबके ऊपर आप क्या करोगे? नेवर डेस्पाइज एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प. आप कभी भी किसी से घृणा नहीं करोगे, उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करोगे. आप अगर उसकी हेल्प नहीं कर सकते हो तो आप उसे दुखी करने की भी कोशिश नहीं करोगे. आई माइट हैव सेड, मैं कहता हूँ, नेवर डेस्पाइज एनीवन एट ऑल. किसी भी तरीके से किसी के साथ भी आप कोई घृणा ना करें, आप उससे कोई हेट ना करें. फॉर कंटेम्प्ट इम्प्लाइज अ ट्रिम्फ ओवर एंड प्लेजर इन द इल ऑफ अनदर. फॉर कंटेम्प्ट इम्प्लाइज, और इस चीज से अ ट्रिम्फ ओवर एंड प्लेजर इन द इल ऑफ अनदर. इल ऑफ अनदर, अगर कोई दुखी होता है, कोई परेशान होता है, अनदर मीन्स दूसरा. इल यहाँ पर बुराई से, दुखी होने से, बीमारी से, दुखी से होने से. अगर कोई इस प्रकार का इंसान है और अगर आपको उससे खुशी महसूस होती है तो ये बिल्कुल भी गलत बात है. ऐसी चीजों को नहीं होना चाहिए. किसी के दुख में हमें हमेशा दुखी होना चाहिए, ना कि सुखी होना चाहिए. इट मीन्स दैट यू आर ग्लैड एंड कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ ऑन देयर फीलिंग्स और मिसफॉर्च्यून्स. और अगर आप ऐसा करते हो, किसी के दुखी होने से आप सुखी होते हो, हंसते हो, आपको अच्छा लगता है, आपकी फीलिंग्स जो है वो सेटिस्फाइड होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप फीलिंग्स और मिसफॉर्च्यून्स, आप उसकी फीलिंग्स पर, अगर असफलता पर आप प्रसन्न हो रहे हैं, उसके दुर्भाग्य पर आप प्रसन्न हो रहे हैं, तो ये गलत बात है, ये इंसानियत के विरुद्ध है. The sense of inferiority in others without this indirect appeal to our self-love is a painful feeling and not an exulting one. अगर आप किसी के दुख में शामिल नहीं हो रहे हो, उसके दुख से अगर आप दुखी नहीं हो रहे हो, बजाय इसके कि दुखी होने के आप उसमें अपनी खुशी महसूस कर रहे हो, तो ये गलत बात है.
और ये मनुष्यता के खिलाफ है, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपकी आपके पैराग्राफ, ये हमने 4th पैराग्राफ भी फिनिश कर दिया है। अभी आपके 2 पैराग्राफ्स और बचे हुए हैं। चूँकि ये आपका वीडियो है जो बड़ा ही लेंथी हो रहा है, तो हम इस लेसन को 2 पार्ट्स में करेंगे। इसीलिए अब हम पैराग्राफ को की रीडिंग करना यहीं पर ही छोड़ देते हैं और हम इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आते हैं। ओके, इस लेसन में टोटल से 11 क्वेश्चंस आंसर्स हैं। तो इन दिस पार्ट आई एम कंप्लीटिंग only 5 question answers. Okay, this is the first question. यहाँ पर ये 3rd लिखा हुआ है, but this is the first question. So बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है। ओके, आपको इसको 3rd को नहीं, पहला लिख करके आप इसी क्वेश्चन को डाल दें और इसका आंसर लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन is, why does the author choose this occasion to advise his son? लेखक ने अपने पुत्र को सलाह देने के लिए इस अवसर का चुनाव क्यों किया? क्यों, वाई डज, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। डज, डू एंड डज जो है वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की ऑक्सिलरी वर्ब में आती है। ओके, आंसर इज, द ऑथर चूजेस दिस ओकेजन to advise his son as he was going to settle at school. It was his first entrance into the world away from home. Okay. Second question is, what happens if we prejudge people and future events? Okay. Hindi is written here. इसकी हिंदी भी लिखी हुई है, तो आप आराम से इसको समझ सकते हैं। आंसर इज, if we prejudice people and future events, we cannot remain impartial and we will make ourselves enemy of half the world. यदि हम लोगों और घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान लगा लेते हैं तो हम निष्पक्ष नहीं रह पाते हैं और कम से कम आधी दुनिया हमारी दुश्मन बन जाती है। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट रीजन्स डज द फादर गिव हिज सन फॉर द हॉस्टाइल बिहेवियर ऑफ हिज स्कूल मेट्स? अपने विद्यालयीन साथियों के शत्रुतापूर्ण व्यवहार के लिए पिता अपने पुत्र को क्या कारण बताता है? द रीजन्स द फादर गिव्स हिज सन for the hostile behavior of his schoolmates were as the following. First is, he neglected them as they were strangers. Second is, he had conceived a prejudice against them. अपने विद्यालयीन साथियों के शत्रुतापूर्ण व्यवहार के लिए पिता अपने पुत्र को जो कारण बताता है वो निम्नलिखित हैं। वे उसके लिए अजनबी थे, इसीलिए वह उनकी उपेक्षा करता था। उसने उनके विरुद्ध पूर्वाग्रह पाल रखा था। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी? हॉस्टिलिटी मीन्स होती है शत्रुता। शत्रुता को समाप्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? ओके, आंसर इज, द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी इज that we should not think ill of others and should avoid their faults. शत्रुता समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि we should not think ill of others. हमें दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए and should avoid their faults, और उनकी गलतियों को माफ कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, What should we never despise anyone for? हमें किस बात के लिए किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए? Despise means यहाँ पर घृणा होता है। ओके, आंसर इज, we should never despise anyone for anything that he cannot have for his poverty. We should never despise. हमें कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए for anything, किसी भी चीज के लिए, that he cannot have, जो उसके पास नहीं है, for his poverty, अपनी गरीबी के कारण, जिसके अगर किसी के पास कुछ नहीं है
तो हमें उससे घृणा नहीं करनी चाहिए. ओके, आई हैव कंप्लीटेड हियर 5 questions and answers of the book. Now, next questions and answers will be shown in other parts. Okay. हमने यहाँ पर कुछ मीनिंग्स भी रखे हैं. हियर आर द मीनिंग्स ऑफ द लेसन. ओके, यहाँ पर ये कुछ मीनिंग्स हैं, क्योंकि मीनिंग्स आर वेरी नेसेसरी फॉर इंग्लिश. If your vocabulary will be strong, then you will face no difficulties. Okay, so you have to learn all these meanings by heart. आपको ये सारे के सारे मीनिंग्स याद करने हैं और लेसन को आपको अगेन एंड अगेन खुद से आपको इसकी सेल्फ रीडिंग करनी है और उसके अर्थ को आपको समझना है. आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन. आपको ये लेसन समझ आया होगा, आपको स्टोरी समझ आई होगी. और जैसे कि विलियम हैजलिट सर ने अपने सन के लिए वो लेटर लिखा स्कूल के लिए, तो ये लेटर सिर्फ उनके सन के लिए ही नहीं है, बल्कि स्कूल के सारे स्टूडेंट्सों के लिए है. और शायद सारे ही स्टूडेंट्स इन सारी परेशानियों को अपनी स्कूल लाइफ में फेस करते हैं. तो आई होप, मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों कि आपने इस लेसन की एडवाइस को अपने ऊपर ज़रूर ही फॉलो किया होगा. ओके, नाउ आई कंक्लूड दिस लेसन. ओके, बाय बाय, थैंक यू.